अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। सदर ज़ीवकार, मुंसफ़ान महफ़िल और अरबाब नक़्दो नज़र। हुस्न बयां तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मछलियों और हवाओं वाली फरमा रवाई से भी आ सकता है, मगर इजाज़त तकल्लुम का तकाज़ा है उस सहरा नशी की गुफ्तगू करूँ जिसकी हुकूमत आती जाती बनी नौ इंसानों के नस्लों के दिलों पर है। शीरीनी गुफ्तार तो दास्तान यूसुफ से भी हो सकती है, मगर इफ्तिखार कलाम का तकाज़ा है उस कैरत नाहिद की बात की जाए जहाँ सफ़े औशाक में खुद खुदा भी शामिल है। मौसम तकरीब मोतमिदून ईसा अलैहिस्सलाम की रूदात से भी भाना जा सकता है, मगर तजल्ली सुकन का इसरार है कि उस चश्माए हयात का जिक्र किया जाए जिसने मुर्दार अदियान व मिलन में जिंदगी की बर्क दौड़ा दी। हाज़रीन, आदम की ये दुनिया जाब हशमत जलाल जबरूत शान शौकत के कसीदे बहुत पढ़ चुकी। आओ आओ इस काली कमनिया की गुफ्तगू करे जिसके रूबरू खुर्शीद दरख्शा माहे मुनव्वर बानात अंजुम और रुदाए कहकशा सबके सब शर्मसार और शर्मिंदा है। आदम की ये बूढ़ी दुनिया खुद साख्ता बादशाहों के रूबरू बहुत झुक चुकी। आओ आओ निगाह अकीदत झुका दे उसकी बारगाह में जिसकी खजूरी चटाई से दुनिया को मारिफत आ गई। अक्ल खैरत सलीकाए बंदगी करीनाए बहतरी तरीक़त जिंदगी के खजाने मिल गए। हाँ मुंसफ़ान महफ़िल, मुझे मौज़ूए महफ़िल अमन का पैगंबर पर गुफ्तगू करनी है। मौजूद खातिन हज़रात, जिसकी बाबत खुदाए बरतर पाक खुद कहे वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। वो न किसी कसर हसीन का परवरदा है, न किसी सरबराह का नूर नज़र, वो वादिए गैर ज़ी ज़रह का एक दुर्रे यतीम है। ये गारहरा के आबिद का दरबार है, यह सियासत की नहीं खुदा की तलाश होती है। ये फ़रमान के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐवान है, यह सियासत की नहीं इखलाक की तबलीग होती है। ये मुसाफिर ताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाहराह है, यह हिर्ज़ हवस नहीं इसारों व कुर्बानी का दर्द दिया जाता है। यह दुर्वेश सहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, यह ज़र और ज़मीन के लिए ख्याल नहीं उठाए जाते, बल्कि यहाँ खुदा के दीन के लिए सर कटाने का हुनर बताया जाता है। ये गरीब खाना खातुम नबीयीन है, यह मादा हस्ती मुरक्कब शौक रंग मशरूबात से नहीं सजाया जाता, बल्कि ये दस्तरखान रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इंसानी इक़दार और बुलंद रिवायात से आरास्ता व पैरास्ता किया जाता है। ये दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यह जुब्बा व तख्त व ताज की कीमत नहीं रखती, बल्कि यहाँ गौहर ईमान व जौहर सदाकत की बोली लगाई जाती है कि जल उठा गारहरा में जब नबूवत का चिराग, जल उठा गारहरा में जब नबूवत का चिराग, हक आदम को मिला हुस्न हिदायत का चिराग। नूर में डूबा हुआ है कूचा कूचा शहर का, नूर में डूबा हुआ है कूचा कूचा शहर का, लेके आया जब वो बस्ती में मोहब्बत का चिराग। शरीकान महफिल, जब कल्ब मुस्तक़बिल हिज्जत का ज़रबकारी लगता है तो ज़मीन नाज़ पर तो वतवक्किरू की आयातें दरख्शंदा हो जाती है। जब बंदा मुबारक शहर ताइफ में शर्मसार होता है तो किरदार से तकदीर पर इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम की तहरीर रक़्म कर दी जाती है। जब मारता खंदक पर भूखे शिकम पर पत्थर बनते हैं तो आने वाली नस्लों के मुकद्दस सवाल लिए जाते हैं। जब जो की सूखी रोटी खाकर शुक्र खुदा अदा होता है तो परचम
का पुजारी भूखा मरता है और जौ की सूखी रोटी खाने वाले को सरवरे को नैन बना दिया जाता है। फिर औरत बहन को तमाके समंदर में गरकाव होता है और भूखे शिकार पर पत्थर भाग कर मिल्लत की गमगुसारी करने वाले को कौसर तस्लीम का वाली बना दिया जाता है। शैतान अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने से महरूम कर दिया जाता है और ताइफ के बेयार व मददगार बिस्मिल को शाफ़े महशर का परवाना तक किया जाता है। कैसर और किस्रा, गस्सानी, हिरक्ल का तकब्बुर नीस्त नाबूद होता है और रेज़ार अरब के दुर्रे यतीम के लिए आने वाली नस्लों के पाबंद दुरूद व सलाम कर दिया जाता है। मेरी दिल की धड़कनों का सलाम यसरब के उस गरीब नवाज को जिसने गुर्बत को विकार, हौसला, जिंदगी, ताबंदगी, तरक्शंदगी बख्शी। दिले मुस्तर की तस्लीमात उसके लिए जिसने दायरे मुसलसी के कांटों में खुददारी, इज्जत नफ्स के खिलाफ खिलाना सिखला दिए। मैं कुर्बान ऐसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे माँ बाप कुर्बान ऐसे मौलवी अजीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने इब्ने आदम को कीचड़ में कमल की तरह खिलने का फन सिखलाया, जिसने आग में तपकर कुंदन बनने का दर्स दिया। चर्चे कमाल ज़ात का सबब बहरबर में है, चर्चे कमाल ज़ात का सबब बहरबर में है, शहरे जमालियार का शम्सो कमर में है। मांगे आफ़ताब भी खैरात नूर की, मांगे आफ़ताब भी खैरात नूर की, वो हुस्न वो जमाल तेरे समंदर में है। हाज़िर इकराम, आइए ले चलो आपको हकीकत की पुरखार वादी में। मेरी जुबान मुस्तक दिखाते आपको आईना हकीकत। चार गांव के हाकिम खुद को नवाब जागीरदार हुजूर कहलवाते हैं और हाथी घोड़े से तरफ पसंद नहीं करते। और ये है मौला कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जुम्बिशे अंगुस्त से चार टुकड़े होने पर फख्र महसूस करता है। शमशीर तलवार से कमजोरों पर हुकूमत करने वाले खुद को जिल्ले इलाही, माँ दौलत, महाबली, बादशाह वक्त, शहंशाह हिंदुस्तान कहलवाते नहीं थकते। और ये है यसरब के बोरिया नशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शमशेर इखलाक के रूबरू आधी दुनिया के परचम लहराते हैं। सियासत के दरवाजों से तख्त व ताश तक घुसपैठ करने वाले, माल पर संगमरमर के फर्श पर नशे इक़्तिदार में थिरकते फिरते हैं और मुसाफिर मेराज एक खजूरी चटाई पर खुदा को याद करते करते सो जाते हैं। जहाँ से ये नूर सरमदी, ये अनवार आपदी फैला, इसी सरजमी के ताजदार सहूनी और मसीही कुव्वतों की हाशिया बर्दारी में लगे हुए हैं। और जौ की सूखी रोटी खाने वाले 313 मुजाहिदीन तकब्बुर व बातिल को रेजा रेजा कर देते हैं। मगर अफसोस आज ये हाल है कि मिल गए सोने के बिस्किट फाका मस्ती बेच दी, मिल गए सोने के बिस्किट फाका मस्ती बेच दी। लोग कहते हैं कि यारो हमने सस्ती बेच दी। सामाइन बताइए, है कोई ऐसी शख्सियत जो पेट पर पत्थर भाग कर खंदक खो गई हो? बताइए, है कोई ऐसी मिसाल जो शाफ़े महशर हो मगर अपने एहतिसाब से लर्ज़ा बरंदा भी हो? वो कि जो अम्मी हो मगर उसके मुंह से इल्म व हिकमत के फूल झड़ते हो? वो कि जिसने बादशाही में फकीरी की हो? वो कि जो खुद भूखा रहकर औरों को खिलाता हो? वो कि जो फर्शे खाक पे सोता हो? वो कि जो रातों को जाग कर अपनी उम्मत के लिए रोता हो? वो कि जिसने कुफ्र की कुव्वत कुचल डाली हो? वो कि जिसने ज़माने की फिज़ा बदल डाली हो? बेशक रहमत आलम के लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है। दुनिया अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, दुनिया अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया नम्र मक्कुदा की।